क्या आप अपनी लाइफ में वाकई सफल होना चाहते हैं? क्या आप वो आदतें अपनाना चाहते हैं जो दुनिया के सबसे सफल लोग हर दिन फॉलो करते हैं? स्टीवन आर कवी की बेस्ट सेलर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। और आज हम आपको बताएंगे कि ये 7 आदतें क्या है और आप इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक जिंदगी बदल देने वाले सफर पर। चैप्टर 1, बी प्रोएक्टिव, खुद की जिम्मेदारी लो। पहला कदम बदलाव की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी कैसी बन रही है? इसके लिए असल में जिम्मेदार कौन है? क्या हालात, किस्मत, दूसरों की बातें या खुद आप? स्टीवन कवी कहते हैं, अगर आप वाकई में सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले एक बात समझनी होगी, आप ही अपनी जिंदगी के जिम्मेदार हैं। यही है पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो परिस्थितियों के आधार पर नहीं चलते, बल्कि अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर चलते हैं। वे सोचते हैं, फैसले लेते हैं और खुद को कंट्रोल में रखते हैं। जबकि रिएक्टिव लोग हालात के गुलाम होते हैं। मौसम खराब हुआ तो मूड खराब, किसी ने कुछ कहा तो दिन बिगड़ गया। स्टीवन कवी कहते हैं, बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस, इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम टू चूज। मतलब जब कोई चीज होती है स्टिम्युलस और हम प्रतिक्रिया देते हैं रिस्पॉन्स, उनके बीच में एक स्पेस होता है और उसी स्पेस में छुपी होती है हमारी आजादी, सोचने की, समझने की और चुनने की। कवि ने एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया, एक सर्कल ऑफ कंसर्न। इसमें वो सारी चीजें आती है जिनकी हमें चिंता होती है, जैसे सरकार क्या कर रही है, मौसम कैसा है, बॉस का मूड कैसा है। 2, प्रोएक्टिव लोग अपना समय और ऊर्जा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लगाते हैं। रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में फंसे रहते हैं और खुद को विक्टिम मानते हैं। क्वेश्चन, क्या आप उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जिन पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं? रिएक्टिव लोग कहते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे बस की बात नहीं, किस्मत ही खराब है। जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं रास्ता ढूंढूंगा, मैं प्रायोरिटी सेट करूंगा, मेरे निर्णय से फर्क पड़ेगा। आप जो बोलते हैं वही सोचते हैं और जो सोचते हैं वही बनते हैं। स्टीवन कवी इस अध्याय में एक गहरी प्रेरणादायक कहानी बताते हैं, विक्टर फ्रैंकल की। वे एक यहूदी थे जिन्हें नाजी कैंप में टॉर्चर किया गया, लेकिन उन्होंने कहा, वे मेरा सब कुछ छीन सकते हैं पर मेरी सोचने की आजादी मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये होती है असली प्रोएक्टिविटी, अपने रिस्पॉन्स को चुनने की शक्ति। अपनी भाषा पर ध्यान दे, मुझे करना ही होगा कि बजाय बोलिए मैंने चुना है। शिकायत बंद करें। हर बार जब आप शिकायत करें तुरंत सोचिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूं? हर दिन के अंत में खुद से पूछिए, क्या आज मैंने परिस्थितियों के अनुसार चला या अपने सिद्धांतों के अनुसार? बी प्रोएक्टिव का मतलब है खुद की जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना। आपकी आदतें, आपके फैसले, आपके रिएक्शन, सब कुछ आपके हाथ में है। यही है पहली आदत, एक फाउंडेशन जिस पर बाकी 6 आदतें खड़ी होती हैं। मान लीजिए कि आप अपनी जिंदगी का मिशन तय कर सकते हैं, तो आप क्या चुनेंगे? आपका जीवन कैसा दिखेगा जब आप उसे पूरी तरह स्वयं चुनेंगे? और यही है अगली आदत की शुरुआत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। क्या आप जानना चाहते हैं कि सफल लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत अंत को ध्यान में रखकर क्यों करते हैं? तो जुड़े रहिए अगले अध्याय में सफलता की दूसरी आदत, और वह भी एकदम दिलचस्प अंदाज में। चैप्टर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। क्या आपने कभी अपने जीवन की अंतिम तस्वीर के बारे में सोचा है? अगर आज आपकी जिंदगी की आखिरी सुबह हो तो लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? स्टीवन कवी कहते हैं, हर काम की शुरुआत उसके अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखकर करनी चाहिए। यही है दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड। आपकी जिंदगी का मिशन क्या है? हम सब इस भागती दौड़ती दुनिया में उलझे हुए हैं, लेकिन क्या हमें पता है हम कहाँ जा रहे हैं? अगर सीधी दीवार पर गलत टिकी हो तो ऊपर चढ़ना भी व्यर्थ है। स्टीवन कवी कहते हैं, इट्स इनक्रेडिबली इजी टू बी बिजी विदाउट बीइंग इफेक्टिव। मतलब हम काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो काम सही दिशा में हो। इसलिए पहले एंड गोल तय करें, फिर शुरुआत करें। कवि एक पावरफुल इमेजिनेशन एक्सरसाइज देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी खुद की अंतिम यात्रा फ्यूनरल में हैं। कौन कौन लोग आए हैं, वे आपके बारे में क्या कह रहे हैं, आप किस रूप में याद किए जा रहे हैं? एक अच्छा इंसान, एक सच्चा दोस्त, एक प्रेरणा स्रोत। इस विजुअलाइजेशन से आपको समझ आता है कि असली सफलता क्या है। सफल लोग अपनी जिंदगी को बिना नक्शे के नहीं जीते, वे एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, एक तरह का जीपीएस जो उन्हें हर दिन सही दिशा दिखाता है। मिशन स्टेटमेंट बताता है, मेरे लिए क्या जरूरी है, मेरी प्राथमिकताएं क्या है, मैं अपने जीवन में किन मूल्यों के आधार पर फैसले लूंगा। कवि कहते हैं कि हर इंसान के कई रोल होते हैं, जैसे एक बेटा, एक पिता, एक पिता, एक प्रोफेशनल, एक दोस्त, एक नागरिक। हर रोल के लिए सोचिए, मैं इस रोल में कैसे याद किया जाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, एक पिता के रूप में मेरे बच्चे मुझे एक समझदार और प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में याद करें। एक प्रोफेशनल के रूप में मैं अपने काम में ईमानदार और एक्सलेंस देने वाला व्यक्ति रहूं।
कवि बार बार एक बात दोहराते हैं, प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जियो, यानी स्थायी मूल्यों पर आधारित। कुछ लोग पैसा सेंटर बन जाते हैं, कुछ रिलेशनशिप सेंटर, लेकिन ये सब अस्थायी है। असल ताकत मिलती है सत्य, करुणा, ईमानदारी, सेवा जैसे सिद्धांतों पर चलने से। जब आपका मिशन इन सिद्धांतों पर आधारित होता है, तभी आप अंदर से शांत और बाहर से मजबूत होते हैं। चाहे कोई बड़ी कंपनी हो या कोई महान नेता, वे सब पहले सोचते हैं कि उन्हें क्या पाना है, फिर उसी हिसाब से काम की शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल, वॉल्ट डिज्नी ने अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट के अंत से शुरुआत की। हर काम को पहले अंत तक सोचो, फिर उस दिशा में चलो। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं अपने जीवन के मिशन के अनुसार जी रहा हूं या नहीं। हर हफ्ते 10 मिनट निकालकर सोचिए, मैं जिस दिशा में जा रहा हूं, क्या वो वही है जो मैं चाहता हूं। मिशन स्टेटमेंट लिखिए और उसे रोज याद रखिए। दूसरों के बनाए नक्शे पर चलने की बजाय खुद का नक्शा बनाओ। जिंदगी को बस जियो मत, जानबूझकर जियो, सोचकर जियो, दिशा के साथ जियो। अगर आपकी जिंदगी एक किताब है, तो उसका आखिरी पन्ना कैसा होगा? क्या आप खुद लिखेंगे वो पन्ना, या हालात लिख देंगे? वो पन्ना या हालात लिख देंगे। और अगर अध्याय इसी बात पर आधारित है, जब आपने अपने लक्ष्य तय कर लिए हों, तो कैसे उन्हें प्राथमिकता दे? क्या आप जानना चाहते हैं कि सफल लोग कैसे तय करते हैं कि कौन सा काम सबसे पहले करना है? तो जुड़े रहिए अगली आदत के लिए। चैप्टर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी काम पहले करो। क्या आप भी दिन भर कामों में उलझे रहते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कुछ जरूरी छूट गया? स्टीवन कवी कहते हैं, सिर्फ व्यस्त होना सफलता नहीं है, असली सफलता है जरूरी कामों को प्राथमिकता देना। दूसरी आदत थी एंड इन माइंड, यानी लक्ष्य तय करना। दूसरी आदत थी, अब तीसरी आदत है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही काम को पहले करना। कवि हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई बताते हैं, इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट सेल्फ मैनेजमेंट। समय सबके पास 24 घंटे ही होता है, फर्क इस बात में है कि आप उसे कैसे उपयोग करते हैं। सफल लोग खुद से पूछते हैं, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मुझे मेरे मिशन के करीब ले जा रहा है? स्टीवन कवी ने समय को 4 हिस्सों में बांटा है। क्वाड्रेंट 1, जरूरी और तात्कालिक डेडलाइंस, इमरजेंसीज, क्राइसिस, एग्जाम्पल, बीमारी, एग्जाम टुमारो। क्वाड्रेंट 2, जरूरी लेकिन तात्कालिक नहीं, प्लानिंग, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, हेल्थ, यही है सफलता का क्षेत्र। क्वाड्रेंट 3, तात्कालिक लेकिन जरूरी नहीं, फोन कॉल्स, इंटरप्शंस, छोटी छोटी मीटिंग्स। क्वाड्रेंट 4, ना जरूरी ना तात्कालिक, टाइम पास, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स बिंज। सफल लोग ज्यादातर समय क्वाड्रेंट 2 में बिताते हैं, असफल लोग क्वाड्रेंट 1 या 3 में फंसे रहते हैं। हेल्थ, एक्सरसाइज और अच्छी नींद जरूरी है लेकिन अक्सर टाली जाती है, जरूरी है लेकिन अक्सर टाली जाती है। रिलेशनशिप्स, परिवार और दोस्तों के साथ समय, तात्कालिक नहीं लेकिन सबसे मूल्यवान। लर्निंग एंड ग्रोथ, नई चीजें सीखना आपको दीर्घकाल में आगे ले जाती है। ये वो चीजें हैं जिन्हें टालना आसान है लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। कभी एक पावरफुल कहानी बताते हैं। एक प्रोफेसर एक खाली जार में बड़े बड़े पत्थर डालता है, फिर छोटे पत्थर, फिर रेत, फिर पानी। अगर आप पहले बड़े काम नहीं डालेंगे तो उनके लिए कभी जगह नहीं बचेगी। बड़ा पत्थर आपके जीवन के सबसे जरूरी लक्ष्य। स्टीवन कवी कहते हैं, दिन नहीं, सप्ताह को प्लान करो। सप्ताह की शुरुआत में अपने लक्ष्य तय करो। हर लक्ष्य को कैलेंडर में फिट करो। डिसिप्लिन के साथ उस योजना पर अमल करो। कवि कहते हैं, आपको ना कहना आना चाहिए उन चीजों के लिए जो जरूरी नहीं है। हर हाँ जो आप गैर जरूरी चीजों को कहते हैं, वो एक ना होता है आपकी असली प्राथमिकताओं को। जिन्हें अपनी प्राथमिकताएं नहीं पता, वे दूसरों की प्राथमिकताओं पर जीते हैं। लॉन्ग टर्म सोचते हैं। सफल लोग अर्जेंसी के जाल में नहीं फंसते, जानते हैं। डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। हर दिन के 3 बड़े फर्स्ट थिंग्स लिखिए। सोशल मीडिया को सीमित करें। हर रात खुद से पूछे, क्या मैंने आज जरूरी चीजों को प्राथमिकता दी? अगर आपका हर दिन आपके जीवन की दिशा तय कर रहा है, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? क्या आप जरूरी चीजों को पहले रख रहे हैं या अचानक आई चीजों को? और अब जब आपने सीखा कि खुद को कैसे लीड करना है, तो अगली आदत में जानेंगे, थिंक विन, यानी दूसरों से मिलकर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो जुड़े रहिए अगली आदत के साथ। सभी को जीत दिलाने वाली सोच। चैप्टर 4, थिंक विन विन। सभी को जीत दिलाने वाली सोच। अगर मैं जीतूं तो सामने वाला हारे, मुझे ऊपर उठने के लिए किसी और को नीचे गिराना होगा। स्टीवन कवी कहते हैं, सफल और प्रभावशाली लोग विन विन सोचते हैं, यानी मैं भी जीतूं और सामने वाला भी। विन विन मतलब हर कोई फायदे में रहे। समझौते, रिश्ते और निर्णय सबकी भलाई को ध्यान में रखकर किए जाए। सम्मान, सहयोग और विश्वास की भावना के साथ आगे बढ़ा जाए। विन विन इज नॉट ए टेक्निक, इट्स अ फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। मैं जीतूं, तू हारे, अहंकारी सोच अक्सर पावर और पोजीशन वाले लोग अपनाते हैं। तू जीत, मैं हार जाऊं, खुद को कुचल देना। जो लोग टकराव से डरते हैं, वो अक्सर ऐसा करते हैं, अगर मैं नहीं जीत सकता तो तू भी नहीं।
ईर्ष्यालु सोच, मुझे सिर्फ अपनी जीत से मतलब है, दूसरों की परवाह नहीं, मैं भी जीतूं और तू भी। मैच्योर, बैलेंस्ड, रिस्पेक्टफुल अप्रोच, यही आदत इस अध्याय में सिखाई गई है। अगर हम दोनों नहीं जीत सकते तो डील नहीं करते। भरोसे और समानता की सबसे ऊंची अवस्था एक। चरित्र, इंटेग्रिटी, सिद्धांतों पर अडिग रहना, मैच्योरिटी, साहस और विनम्रता का संतुलन, अबंडेंस मेंटालिटी, यह विश्वास की सबके लिए पर्याप्त अवसर है। दो, रिलेशनशिप्स, रिश्ते, मजबूत और भरोसेमंद संबंधों के बिना विन विन संभव नहीं। तीन, अग्रीमेंट्स, समझौते, स्पष्ट समझ और साझा लक्ष्य, स्कैरसिटी, कमी वाली सोच, अगर किसी को मिल गया तो मेरे लिए कम रह जाएगा, जलन, प्रतिस्पर्धा और कंपैरिजन, अबंडेंस, भरपूर सोच, दूसरों की जीत मेरी हार नहीं है, सहयोग, साझा सफलता और ग्रोथ, विन विन सोच तभी पैदा होती है जब आपके भीतर भरपूरता की मानसिकता हो। बच्चों के साथ, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम ज्यादा खेल पाओगे। बिजनेस में नेगोशिएशन, जहां ग्राहक और कंपनी दोनों संतुष्ट हों। रिश्तों में ऐसा समाधान जहां दोनों पार्टनर अपनी जरूरतों को समझें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। विन विन कोई समझौता नहीं है, यह तो एक ऐसा रास्ता है जिसमें दोनों पक्ष पूरे दिल से संतुष्ट होते हैं। कॉम्प्रोमाइज में दोनों कुछ खोते हैं, विन विन में दोनों कुछ पाते हैं। एक, हर समस्या को हम दोनों के लिए समाधान क्या है से देखें। दो, टकराव की स्थिति में बातचीत करें, लड़ाई नहीं। तीन, दूसरों की जीत पर ईर्ष्या नहीं, प्रेरणा लें। सच्चा नेतृत्व तब होता है जब आप दूसरों को भी साथ लेकर आगे बढ़ते हैं। विन विन सोच सहयोग को बढ़ावा देती है, ईमानदारी और पारदर्शिता को मजबूत करती है, रिश्तों में गहराई लाती है। आप अपने रिश्तों, ऑफिस या परिवार में किस सोच से चलते हैं, विन विन या विन लूज? क्या आप जानना चाहेंगे कि दूसरों को गहराई से समझकर कैसे रिश्ता और प्रभाव दोनों बढ़ाए जा सकते हैं? तो अगली आदत के लिए जुड़े रहिए। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझो फिर समझाओ। चैप्टर 5, पहले समझो फिर समझाओ। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। आपने कभी गौर किया है, लोग बात सुनते नहीं, सिर्फ जवाब देने का इंतजार करते हैं। ज्यादातर समस्याएं इसीलिए होती हैं क्योंकि कोई किसी को समझने की कोशिश नहीं करता। स्टीवन कवी कहते हैं, इफ यू वांट टू इन्फ्लुएंस अदर्स, अंडरस्टैंड देम फर्स्ट। अगर आप दूसरों पर प्रभाव डालना चाहते हैं, पहले उन्हें गहराई से समझिए। जब कोई दुखी या परेशान होता है, हम क्या करते हैं? सलाह देते हैं, अनुभव सुनाते हैं, सवाल पूछते हैं, जल्दी समाधान बताते हैं, लेकिन हम उन्हें महसूस करने, समझने और उनका नजरिया समझने की कोशिश नहीं करते। कवि हमें सिखाते हैं कि सफल लोग एम्पैथिक लिसनिंग करते हैं, यानी मैं तुम्हारी आंखों से देखूं, तुम्हारे दिल से महसूस करूं, तुम्हारे दिल से महसूस करूं। एम्पैथिक लिसनिंग में 4 लेवल होते हैं। 1, इग्नोरिंग, अनदेखा करना। 2, प्रिटेंडिंग, दिखावा करना। 3, सेलेक्टिव लिसनिंग, जो हमें चाहिए वही सुनना। 4, अटेंटिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना, लेकिन सबसे पावरफुल होता है। 5, एम्पैथिक लिसनिंग, दिल से सुनना, समझने के लिए। हम अक्सर अपने ही चश्मे से दूसरों की बातें सुनते हैं, अपनी भावनाओं से, अपने अनुभवों से, अपने नजरिए से। पर कवि कहते हैं, डायग्नोज बिफोर यू प्रिस्क्राइब। समस्या को समझे बिना समाधान मत दो। स्टीफन कवी एक उदाहरण देते हैं। एक पिता अपने बेटे से परेशान था, यह मेरी नहीं सुनता। कवि ने कहा, तुम खुद उसकी सुनो। पिता चुप हो गया। असली बदलाव तब आता है जब आप सुनना शुरू करते हैं, समझने के लिए नहीं। 1, प्रेजेंट रहो, मन और शरीर से। 2, सिर्फ शब्द नहीं, भावनाओं को भी सुनो। 3, रिपीटिंग, रिफ्रेजिंग और रिफ्लेक्टिंग का प्रयोग करो। उदाहरण, तुम कह रहे हो कि तुम थक गए हो क्योंकि ऑफिस में प्रेशर ज्यादा है। तुम नाराज हो क्योंकि तुम्हें सुना नहीं गया। ये दूसरों को महसूस कराता है, तुम्हें सच में मेरी परवाह है। रिश्ते गहरे होते हैं, कम्युनिकेशन क्लियर होता है। लोग आपकी बात ज्यादा सुनते हैं, आपको एक बेहतर लीडर, पार्टनर और इंसान बनाता है जब आपने सामने वाले को समझ लिया। अब आपकी बारी है समझाने की। कवि कहते हैं, सीक टू बी अंडरस्टूड थ्रू ईथोस, कैरेक्टर, पाथोस, एम्पैथी एंड लोगोस, लॉजिक। 1, ईथोस, आपका चरित्र और विश्वसनीयता। 2, पाथोस, सामने वाले की भावना को समझकर बोलना। 3, लोगोस, तर्क और तथ्य के साथ बात रखना, क्योंकि यह हैबिट रिश्तों की आत्मा है। चाहे पर्सनल रिलेशन हो या प्रोफेशनल, चाहे बच्चों से बात हो या क्लाइंट से, यह आदत आपको एक बेहतर समझने वाला लीडर बनाती है। आपने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं दूसरों को सुनने की कोशिश करता हूं या सिर्फ खुद को समझाने की? और सोचिए, अगर मैं एम्पैथिक लिसनिंग सीख लूं तो क्या मैं अपने परिवार, टीम और समाज पर एक पॉजिटिव असर डाल सकता हूं? अब सोचिए, अगर आप दूसरों के साथ जीतना सीख गए और उन्हें समझना सीख गए, तो अब वक्त है साथ मिलकर कुछ बड़ा हासिल करने का। तो अगले अध्याय में जानेंगे सिनर्जी, यानी साथ मिलकर कैसे एक 11 हो सकता है। चैप्टर 6,
सिनर्गाइज, सहयोग से शक्ति सामान्य गणित में हाँ, लेकिन साइनर्जी की दुनिया में एक 3, 11 या उससे भी ज्यादा हो सकता है। साइनर्जी का मतलब है अलग अलग ताकतों को जोड़कर कुछ ऐसा रचना जो अकेले मुमकिन नहीं था। स्टीवन कवी कहते हैं, सिनर्जी इज नॉट जस्ट कोऑपरेशन, इट इज क्रिएटिव कोऑपरेशन। सिनर्जी सिर्फ मिलकर काम करना नहीं, बल्कि रचनात्मक सहयोग है। साइनर्जी तब होती है जब दो या दो से ज्यादा लोग अपने डिफरेंसेस, फर्क को कॉन्फ्लिक्ट की बजाय क्रिएटिविटी में बदलते हैं। सबका नजरिया सुना जाता है, समाधान ऐसा निकलता है जो सिर्फ मेरा या तेरा नहीं, बल्कि हमारा होता है। एक रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंसेस, एक दूसरे के अंतर को अपनाना। लोग अलग सोचते हैं, अलग महसूस करते हैं, और यही ताकत है। ओपन माइंडेड कम्युनिकेशन, खुले मन से बातचीत, बिना जज किए, बिना तोड़े, बिना टोटाटी के सुनना और बोलना। 3 क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मिलकर नए समाधान निकालना, जहां सबकी बातों से मिलकर एक नई दिशा निकलती है। कवि एक स्कूल की बात करते हैं जहां बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमियों से थे। शुरुआत में टीचर परेशान थे, बच्चों में एकता नहीं थी। फिर उन्होंने बच्चों को मिलकर प्रोजेक्ट्स पर काम करने दिया, जहां सबकी ताकतें जुड़ी, किसी की कला, किसी की तकनीकी समझ, किसी की लीडरशिप। नतीजा ऐसा सुंदर प्रभावशाली काम जो किसी एक अकेले से नहीं हो सकता था। यही है सिनर्जी। जंगल, हर पेड़, जानवर, कीड़ा मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। शरीर, हर अंग अलग है पर साथ मिलकर जीवन चलाते हैं। ऑर्केस्ट्रा, हर वाद्य अलग स्वर पर मिलकर बनता है। संगीत अंतर ताकत है, समस्या नहीं। सुनना सीखिए, खासकर जब आप असहमत हों। डर या ईगो को रोड़े न बनने दें। दूसरों की ताकतों को पहचानिए और अपनाइए। हम बनाम मैं की सोच अपनाइए। पति पत्नी के बीच, टीचर स्टूडेंट के बीच, बॉस और टीम के बीच, दोस्ती, समाज और देशों के बीच, जब अलग विचार, अनुभव और दृष्टिकोण टकराते नहीं, जुड़ते हैं, तभी असली विकास होता है। बेहतर समाधान, गहरे रिश्ते, रचनात्मकता, आत्मसंतुष्टि। कवि कहते हैं, क्या आप कभी किसी से इसलिए नहीं जुड़े क्योंकि वो आपसे अलग था? क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे खुद को और अपनी क्षमताओं को लगातार बेहतर बनाकर अपनी जिंदगी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है? तो अगला अध्याय है शार्पन द सॉ, कुल्हाड़ी को तेज रखो, यानी खुद को कैसे रोज बेहतर बनाएं बिना थके और रुके। चैप्टर 7, शार्पन द सॉ, कुल्हाड़ी को तेज रखो। एक लकड़हारा पूरे दिन पेड़ काटता रहा, लेकिन कम लकड़ियां गिरी। किसी ने पूछा, कुल्हाड़ी कब तेज की थी? उसने कहा, मेरे पास टाइम नहीं था। स्टीवन कवी कहते हैं, शार्पनिंग द सॉ मीन्स प्रिजर्विंग एंड एनहांसिंग द ग्रेटेस्ट एसेट यू हैव, योरसेल्फ। कुल्हाड़ी तेज करना मतलब अपने सबसे बड़े संसाधन, खुद को लगातार बेहतर बनाना। यह आदत बाकी 6 आदतों को मजबूत करती है। अगर आप खुद को रोज बेहतर नहीं बनाएंगे तो आपकी आदतें भी कमजोर पड़ जाएंगी। कवि के अनुसार हमें 4 क्षेत्रों में खुद को रोज सुधारना चाहिए। 1, फिजिकल, शारीरिक क्षेत्र, व्यायाम, नींद, संतुलित भोजन। शरीर को अनदेखा किया तो सब कुछ धीमा हो जाएगा। मेंटल, मानसिक क्षेत्र, पढ़ना, लिखना, सोचने की आदत, ज्ञान, ध्यान और रचनात्मक सोच को बढ़ाना। 3, इमोशनल, सोशल, सामाजिक और भावनात्मक क्षेत्र, रिश्तों को समय देना, एम्पैथी, सेवा और प्रेम को पोषित करना। 4, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षेत्र, जीवन का उद्देश्य समझना, ध्यान, योग, धर्म, प्रकृति से जुड़ना। मान लीजिए आपकी गाड़ी के 4 पहिए हैं, अगर एक भी पंचर हो जाए तो सफर रुक जाएगा। वैसे ही चारों क्षेत्रों को संतुलित रखना सफलता और संतुलन दोनों के लिए जरूरी है। रोज 30 मिनट चलें या व्यायाम करें। जंक फूड की जगह प्राकृतिक आहार ले, पर्याप्त नींद ले, क्योंकि थका हुआ शरीर थका हुआ दिमाग बनाता है। रोज 20 मिनट कुछ नया पढ़ें, मोबाइल की बजाय किताब से दोस्ती करें, सोचने के लिए वक्त निकालें। खाली बैठना भी अभ्यास है, दिमाग तेज नहीं किया तो आदतें जंग खा जाएंगी। रिश्तों को समय दीजिए, दूसरों की सुनिए और सराहना कीजिए। खुद को औरों से बेहतर नहीं, अलग समझिए। रिश्तों में ऊर्जा नहीं, अलग संवाद है। खुद से जुड़िए, प्रकृति, ध्यान, प्रार्थना से एक हायर पर्पस के लिए जिएं। अकेले में समय बिताकर अपने अंदर झांके। आध्यात्मिक शक्ति, मानसिक स्थिरता, चरित्र की गहराई। ये आदत बाकी 6 आदतों को ताकत देती है। अगर आप खुद को नहीं निखारेंगे तो सफलता टिकेगी नहीं। ये आदत हमें बताती है, डोंट जस्ट वर्क हार्ड, टेक केयर ऑफ द पर्सन हु इज वर्किंग हार्ड। क्या आप अपनी जिंदगी की कुल्हाड़ी को रोज तेज कर रहे हैं, या आप भी उस लकड़हारे की तरह हैं जो काम में इतना व्यस्त है कि खुद को सुधारने का वक्त ही नहीं निकाल पा रहा? अब जरा सोचिए। तो दोस्तों, ये थी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की असली सीख, जो न सिर्फ आपको सफल बना सकती है बल्कि एक बेहतर इंसान भी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाने वाले हैं। याद रखिए, हम अपनी आदतों को चुनते हैं और वही आदतें हमारी किस्मत बनाती हैं। मिलते हैं अगली किताब की सारांश में।
तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।